हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, जैसे कि आप सब जो लोग जानते हो, भारत के राष्ट्रपति को भारत देश का सर्वोच्च नागरिक और तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर समझा जाता है। तीनों सेनाएं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर किसे समझा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। अच्छा, तो हम बात करते हैं दोस्तों, अब तक हमारे देश में, भारत में 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले से ही लिख चुके हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे और हम बहुत ही कम समय में राष्ट्रपति से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो दोस्तों, अब तक बने 14 राष्ट्रपतियों में भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले दोस्तों, जो भारत के 14 राष्ट्रपति हैं, इनको सीक्वेंस वाइज याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक देखो। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि तीन डॉक्टर, तीन डॉक्टर, उसके बाद में याद रखना वेरी फनी नीलम, वेरी का वी, फनी का एफ और नीलम का नीलम, वेरी फनी नीलम। क्या हुआ कि वेरी फनी नीलम थी, वो बहुत फनी थी, उसने क्या किया, ज्ञान झाड़ा। वेरी फनी नीलम ने ज्ञान झाड़ा, तो फिर क्या हुआ, फिर रोई। वेरी फनी नीलम ने क्या किया, ज्ञान झाड़ा, फिर रोई क्यों? क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ होगी। डॉक्टर की शादी डॉक्टर के साथ होगी। ठीक है, तो वेरी, सबसे पहला आपको डॉक्टर, तीन डॉक्टर है, तो सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दो नाम है तो दो नंबर पे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी है। ठीक है, 3 नंबर पे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 4 नंबर पे आई वेरी से वी गिरी। उसके बाद में फनी से फकरुद्दीन अली मोहम्मद, नीलम से नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञान से ज्ञानी जैल सिंह। आर से रामा स्वामी वेंकटरमन। और उसके बाद में डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हुई, तो 9 नंबर पे आपके डॉक्टर आते हैं। शर्मा से याद रखना डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद 10 नंबर पे आते हैं की से के आर नारायणन। उसके बाद आते हैं 11 नंबर पर फिर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें कोई नहीं भूलता, सबको याद है। और दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद हमें देश के चारों राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद आती है भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो दोस्तों, 11 नंबर पे हमारे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई भी नहीं भूल सकता, इनकी भारत को बहुत सी देन है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस सीक्वेंस को समझते हैं। अच्छा, तो 12 नंबर पे आती है हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद अभी जो गए हैं प्रणब मुखर्जी, और जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, आपको ये मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। आसान सी ट्रिक है, 3 डॉक्टर, वेरी फनी नीलम ने ज्ञान झाड़ा, फिर क्या हुआ, रोई। क्यों रोई? डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। ठीक है, और आगे ये 3 आपको पता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति है जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 साल तक राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, और सबसे पहले 2 वर्ष तो ये सर्वसम्मति से राष्ट्रपति रहे। उसके बाद 1952 में पहली बार निर्वाचन हुआ, और 1952 से लेके 1962 तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। अच्छा, और 1962 में
राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हमारे देश में बहुत सा योगदान है। ये राष्ट्रपति से पहले 12 वर्ष तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। भारत में शिक्षा आयोग का गठन करने में इनकी अहम भूमिका है और इसी के लिए इन्हें टीचर्स डे के दिन 2 नंबर पे बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967। ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 12 साल तक। अच्छा, इन्होंने शिक्षा आयोग का गठन किया। इसी के लिए आज 5 सितंबर के दिन इनकी याद में टीचर्स डे बनाया जाता है। 1954 में इनको भारत रत्न पद से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो था 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और हाँ, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किए उस समय सबसे ज्यादा लोग राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़े हुए थे, जो कि 17 लोग थे। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु वो राष्ट्रपति, और इन्होंने देसी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। महाराष्ट्र में एक गांव है वर्धा, जिसके अंदर इन्होंने शायद सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार किया था, और आज सबसे ज्यादा किसान वहीं पे आत्महत्या करते हैं। 4 नंबर पे आते हैं अपने वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। 24 अगस्त 1969 से लेके 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली मोहम्मद, जो कि 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977। जी हाँ दोस्तों, फखरुद्दीन अली मोहम्मद का कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत में लास्ट जो इमरजेंसी थी 25 जून 1975, भारतीय प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 352 की सहायता लेते हुए ये कहते हुए राष्ट्रपति जी को कॉल किया कि देश में आंतरिक अशांति फैल चुकी है और आप इमरजेंसी की घोषणा करें। तो राष्ट्रपति ने रेडियो की सहायता से इमरजेंसी की घोषणा की थी। वो तारीख थी 25 जुलाई 1977। 25 जुलाई 1975। तीसरी बार जो कि आखिरी आपातकाल था 25 जून 1975। अच्छा, उससे पहले आपातकाल जो लगा था 26 अक्टूबर 1962 में। किसके कार्यकाल में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में। जी हाँ दोस्तों, हम सबको याद रहता है कि जो इमरजेंसी थी वो फखरुद्दीन अली मोहम्मद के कार्यकाल में लगी थी, लेकिन वो तीसरी इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद कोई इमरजेंसी नहीं लगी। ठीक है। अच्छा, और पहली इमरजेंसी जो लगी थी वो लगी थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में, और दूसरी इमरजेंसी लगी थी 3 दिसंबर 1971 में। अच्छा, उसके बाद में फखरुद्दीन अली मोहम्मद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उसके बाद आते हैं अपने नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। इस दिन को हमारे भारत में राष्ट्रपति शपथ के रूप में इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए 25 जुलाई 1977 के बाद भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने उन्होंने जो अपनी शपथ है इस दिन को शुभ मानते हुए 25 जुलाई को ही भारत के राष्ट्रपतियों ने शपथ लेनी शुरू कर दी।
जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेके 25 जुलाई 1987 तक रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आप हर राष्ट्रपति के अंदर 25 जुलाई जोड़ते जाइए और उसके अंदर प्लस 5 साल उनके कार्यकाल के जोड़ते जाइए। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने, पहले सिख राष्ट्रपति और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति ने जिसने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। राजीव गांधी जी ने के कार्यकाल में एक विधेयक पेश हुआ था, डाक विधेयक, जिसको राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई और अपनी पॉकेट विटो की सहायता लेते हुए उस पूरे विधेयक को ही खत्म कर दिया और आज तक उस विधेयक के बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पर स्वामी वेंकट रमन। स्वामी वेंकट रमन भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति है जो सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जिए। जी हाँ दोस्तों, 98 वर्ष तक वो जिए। उसके अलावा है शंकर दयाल शर्मा, इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है। फिर आते हैं KR नारायणन, ये है दलित समूह से बनने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति जो दलित थे। KR नारायणन पहले SC दलित समाज से जुड़े हुए राष्ट्रपति। फिर आते हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत के मिसाइल मैन, भारत रत्न। और 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे इनकी याद में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत की एक ऐसी महान हस्ती है जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत को शक्तिशाली बनाने में, भारत को समृद्ध बनाने में बहुत सा इनका योगदान रहा है। उसके बाद आती है 12 नंबर पर प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला हाल ही में। और 14 नंबर पर है हमारे रामनाथ कोविंद साहब, जो कि दलित समूह के हैं और दलित समूह के बनने वाले ये सेकंड राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने शपथ ली और वर्तमान में ये भारत के राष्ट्रपति रूप में विराजमान है। तो दोस्तों, इस बारे हमने जाना भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। इसके अलावा हम भारत के जिन जिन राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ जानना होगा, गहन विस्तार अध्ययन करके करना होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ आ गई है। राष्ट्रपति भारत को सीक्वेंस में याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा और मैं आशा करता हूँ आप इसकी सहायता से इसको अच्छी तरह से याद कर लो।